क्या होता है जब दोस्ती ही सबसे बड़ा धोखा बन जाए। चलिए आज एक ऐसे ही शापित कुंड के गहरे पानी में उतरते हैं जहां एक 20 साल पुराना राज 3 सहेलियों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो कहानी है 3 जिगरी दोस्तों की, एक तालाब की और एक ऐसे गहरे राज की जिसने उनकी दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत से दिखने वाले तालाब के किनारे। उन 3 दोस्तों के लिए ये एक आम सा मौज मस्ती का दिन था, पर उन्हें क्या पता था कि पानी के नीचे छिपा एक भयानक राज उनकी हंसी को बहुत जल्द चीखों में बदलने वाला था। समायरा, फलक और नूर तीनों एकदम बेफिक्र होकर पानी में खेल रही थीं, लेकिन तभी अचानक एक अनदेखी ताकत नूर को पानी के नीचे खींच लेती है और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, वो बस गायब हो गई उनकी आंखों के ठीक सामने से। पहले तो समायरा और फलक को लगा कि भाई ये कोई मजाक चल रहा है। वो चिल्लाने लगी, नूर कहाँ है, प्लीज मजाक बंद कर और बाहर आ। पर जब पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं हुई तो उनका दिल बैठ गया। उनका डर अब हकीकत बन चुका था। नूर सच में गायब हो गई थी। अपनी सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह खो देना, ये ख्याल ही उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। और इसी डर और बेबसी में वो दोनों एक ऐसा फैसला करती हैं जो या तो उन्हें नूर तक पहुंचाएगा या फिर हमेशा के लिए उसी गहराई में दफन कर देगा। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि समायरा को ये भी याद नहीं रहा कि अगले ही दिन उसकी शादी है। वो सब कुछ भूलकर अपनी दोस्त के लिए उसी शापित कुंड में कूद गई और बस यहीं से उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। लेकिन कमाल ये हुआ कि वो डूबी नहीं, बल्कि जब उनकी आंखें खुलीं तो वो हैरान रह गईं। वो पानी के नीचे एक अजीब सी महल जैसी दुनिया में थीं। ये सब देखकर उनके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद नूर यहीं कहीं है और जिंदा है। और हाँ, उस अजीब दुनिया में उन्हें नूर मिल भी जाती है, लेकिन जिस दोस्त को वो अपनी जान पर खेल कर बचाने आई थी, वो नहीं थी जिसे वो जानती थी। ये मुलाकात उनकी हर उम्मीद को चकनाचूर करने वाली थी। वो कोई कैदी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। नूर तो एक बहुत बड़े सिंहासन पर किसी रानी की तरह बैठी थी। उसकी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। ये नजारा देखकर समायरा और फलक के तो होश ही उड़ गए। पर कुछ तो था जो बहुत बहुत गलत था। नूर का चेहरा तो वही था, लेकिन उसकी आंखों में वो दोस्ती वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी, ठंडी सी, अजनबी चमक थी। और फिर उस खामोशी को तोड़ा नूर की आवाज ने, और उसके शब्दों ने तो जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उसने कहा, बेवकूफो, ये तुम दोनों को यहां लाने के लिए मेरा ही जाल था, और देखो तुम दोनों फंस भी गईं। तो ये धोखा कोई अचानक हुई चीज नहीं थी। अरे इसके पीछे तो 20 साल पुरानी नफरत और दर्द की एक लंबी कहानी छिपी थी। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो बात है 20 साल पहले की। नूर ने अपने प्यार श्याम से शादी की थी, लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। 4 साल बाद ही, मतलब 16 साल पहले, उनके पड़ोसी बलवंत ने जलन के मारे श्याम का खून कर दिया। और जब नूर ने ये सब देख लिया तो उसे भी मरा समझकर उसी तालाब में फेंक दिया। और आज इतने सालों के बाद नूर उन्हीं कातलों की बेटियों से, जिन्हें वो अपनी दोस्त कहती थी, अपना बदला ले रही थी। देखिए, बलवंत जो श्याम का पड़ोसी था, वो उसकी दौलत और नूर के साथ उसकी खुशहाल जिंदगी से बुरी तरह जलता था। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि एक रात उसने ईंट से श्याम की बेरहमी से हत्या कर दी। और नूर ने ये सब अपनी आंखों से देखा। इससे पहले कि वो किसी को कुछ भी बता पाती, बलवंत और उसके भाई सोहम ने उसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए उसी तालाब में फेंक दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो कोई मामूली तालाब नहीं था। पानी की गहराइयों में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने काली शक्तियों से नूर को बचा लिया। उसने सिर्फ नूर की जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसके लिए वक्त को ही रोक दिया। उसे हमेशा के लिए 20 साल का बना दिया और उसके दिल में जो बदले की चिंगारी थी, उसे एक भयानक आग में बदल दिया। और अब कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था।
एक ऐसा सच जो सीधा समायरा और फलक के पिताओं से जुड़ा था। अब सारी पहेली जुड़ जाती है। समायरा का पिता बलवंत ही श्याम का असली कातिल था और फलक का पिता सोहम उस घिनौरे जुर्म में उसका पूरा साथी था। मतलब नूर की दोस्ती एक 20 साल लंबा नाटक था, एक ऐसा प्लान जिसका मकसद सिर्फ अपने दुश्मनों की बेटियों के करीब पहुंचना था। तो जैसे ही बलवंत और सोहम को पता चला कि उनकी बेटियां गायब हैं, वो फौरन समझ गए कि उनका अतीत, उनका गुनाह लौट कर आ गया है। वो अपनी बेटियों को बचाने के लिए सीधे पानी के नीचे उस दुनिया में पहुंच गए जहां उनका सामना नूर से होना था। लेकिन इतने साल बाद भी बलवंत के दिल में रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसने नूर को ताना मारते हुए कहा, तुझे क्या लगा था कि तू उस दिन जिंदा बच जाएगी? उसके इस एक बेरहम सवाल ने कहानी का अंत तय कर दिया। लेकिन इंसाफ हुआ, और वहां से हुआ जहां से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंसाफ किसी और ने नहीं बल्कि एक बेटी ने खुद अपने हाथों से किया। अपने पिता की ये हैवानियत देखकर समायरा का दिल टूट गया। उसने एक तलवार उठाई और एक ही झटके में अपने ही पिता का गला काट दिया। और उसके शब्द थे, मैंने शायद एक बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया, पर आज एक इंसान होने का फर्ज जरूर पूरा किया है। ये न्याय तो था, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। एक ऐसा इंसाफ जो अपने पीछे सिर्फ तबाही और कुछ बहुत ही दर्दनाक सवाल छोड़ गया। अपना बदला पूरा होते देखकर नूर ने उस काली शक्ति को छोड़ दिया जिसने उसे 20 सालों से जिंदा रखा था। उसने नफरत के साथ हमेशा जीने से बेहतर शांति से मौत को गले लगाना चुना, और उसके जाते ही वो पानी के नीचे की जादुई दुनिया भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बदले की आग आखिर में उसे जलाने वाले के अलावा किसी और चीज को बाकी छोड़ती भी है, या सबको जलाकर राख कर देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।